Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। उल्लासनगर राकांपा अजित पवार गुट के जिला अध्यक्ष भारत राजवानी गंगोत्री की अध्यक्षता में कल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उल्लासनगर 141 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें उल्लासनगर 1, 2, 3, मारल, परब व कांबा क्षेत्र का समावेश है, वहां से भारत गंगोत्री को राकांपा की उम्मीदवारी देने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने यह तक कहा है कि अगर पक्ष टिकट नहीं दे रहा है तो अपक्ष मैदान में उतरने की आवश्यकता है। इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व सभी समाज के लोग उपस्थित हुए। राकांपा प्रदेश सचिव सोनिया धामी ने कहा कि उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र से गुंडागर्दी हटाने के लिए और शहर को विकास की ओर ले जाने के लिए भारत राजवानी साफ सुथरी छवि के विकल्प मर बनकर आए हैं। वहीं राकांपा जिला अध्यक्ष भारत गंगोत्री ने कहा कि चुनाव से पूर्व जो राजनीति व सरकारी तौर पर सर्वे किया जाता है, उसमें भाजपा के वर्तमान विधायक कुमार एलानी और कालानी के प्रति लोगों की नाराजगी देखने को मिली है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं की मांग पर मैं उल्लासनगर 141 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। 1-2 दिनों में मैं अपक्ष के रूप में अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करूंगा, ऐसी जानकारी उन्होंने दी। देखिए, जिस तरह अभी इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गई है और सभी पार्टियों के लोग अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं और हमारे उल्लासनगर के 141 की सीट जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, हमने पक्ष को पूरा यहाँ का जो पब्लिक की जनता की बातें रखी कि भाई आज उल्लासनगर में न एलानी न कालानी ऐसे लोगों का विचार है, कोई नया चेहरा आना चाहिए। इसमें पूरी नेगेटिविटी उनकी गई हुई है, तो ये सीट राष्ट्रवादी के लिए जाए, क्योंकि हमेशा इधर राष्ट्रवादी पहले विनिंग सीट रही चुकी है। तो वो प्रयास हमारे चालू है और आज पदाधिकारियों का बोलना है कि कुछ भी हो जाए कि हम ये सीट हमें लेनी चाहिए, क्योंकि सामने से जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से जनता पूरी उब चुकी है, तो उनको ये सीट छोड़ के राष्ट्रवादी को देनी चाहिए। और अगर राष्ट्रवादी को नहीं मिलती है तो आप इंडिपेंडेंट भी रुकिए, हम सब भाई उन लोगों ने बोला है कि हम इस्तीफा देंगे, ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हम अपने वरिष्ठों को इन सब की भावना उनको बताएंगे और बोलेंगे कि एनी हाउ कुछ भी करिए, आप ये सीट राष्ट्रवादी के खाते में लीजिए। और ये 100% तय है, 100 नहीं 1000% तय है कि ये सीट विनिंग सीट है और राष्ट्रवादी के नाम के खाते में आएगी। तो ये हम अपने वरिष्ठों को आज ही बताएंगे और उनके ये सब चीजें सामने रखेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप बंडखोरी करेंगे? बंडखोरी की बात हो नहीं रही है। आज हमने जो अपनी बात रखी कि हम अपने वरिष्ठों को अपने यहाँ की बातें रखेंगे। यहाँ शहर की जो व्यवस्था आज बिगड़ चुकी है वो सब चीजें भी हमने बता चुके हैं और वरिष्ठ जो डिसीजन लेंगे हम वो चीजों पे फॉलो करेंगे। आपने पहले एक बार कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा, चाहिए तो अपक्ष लड़ूंगा, तो अभी आप अपने विचार पे ठाम है कि विचार बदल गया है? रुकिए, अभी 1-2-3 दिन का ये समय है और 2-3 दिन में ही आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। आप बार बार कर रहे हो ना आइलानी कलानी, मतलब आइलानी है जो महायुति की विधायक है, ऐसा क्या है? उन्होंने उनका काम नहीं किया है जो आप उनकी टिकट की मांग कर रहे हो? हमसे ज़्यादा उन्होंने खुद की सर्वे में, उनकी जो सर्वे है जो बीजेपी या महायुति ने लगाई थी, उसमें टोटली यहाँ के आम पब्लिक की सर्वे उनके पास गई है, जो टोटल नेगेटिव गई है, उसमें पब्लिक उनके साथ नहीं है। तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पब्लिक की आवाज़ की तरफ से ये चीज़ें रख रहा हूँ। उल्लासनगर में राष्ट्रवादी को टिकट नहीं मिली तो राष्ट्रवादी क्या महायुति का काम नहीं करेगी चुनाव में? देखिए, अभी ये पदाधिकारियों ने अपनी भावना रखी है, मगर हम महायुति का हिस्सा है, हम महायुति का काम करेंगे। नहीं, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि आमदार निष्क्रिय है,
उनका सर्वे निगेटिव है, तभी भी आप काम करेंगे उनका? तो भाई अभी आमदार ऐसे भी तो सुनने में आ रहा है कि कैंडिडेट बदली होने वाला है। हाँ, फिर वो कुमार की जगह दूसरा हो जा सकता है। कैंडिडेट बदल रहा है। नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। बाकी जो हमने अभी तक बीजेपी की तरफ से माध्यम से सुना है कि भाई कैंडिडेट बदलने की उनकी चल रही है। देखिए, आज की जो बैठक थी वो 141 उल्लासनगर विधानसभा को लेके पदाधिकारियों की बैठक ली गई थी, जिन्होंने जो इतने सालों से पदाधिकारी भरत जी गंगोत्री के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी मंशा जाहिर की कि वो चाहते हैं कि जनता की मांग पे इस बार उल्लासनगर में भरत भाई गंगोत्री एज ए जो आमदार है वो चुन के आए। और उन्होंने उनके किए हुए कामों का पूरा अड़ावा रखा और साथ में उनसे बार बार ये कि हमारे शहर को आप जैसे एक नेता की बहुत ज़रूरत है। मैडम जी 141 है, ये बीजेपी का यहाँ पे विद्यमान आमदार है और वहाँ पे आप टिकट की मांग कर रहे हो, टिकट नहीं मिला तो क्या निर्णय है? देखिए, जब किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो हर एक जिले में असेसमेंट्स होती हैं, तो ऐसे ही पूरे राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में भी असेसमेंट्स हुई हैं, जहाँ से 30 जगह ऐसी आई हैं कि भाई जिधर बीजेपी का काफ़ी नेगेटिव डिटेल गई है, उनके भले ही जनता की हो या आपस में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की हो, तो उसमें उल्लासनगर भी एक है, क्योंकि महायुक्ति में 3 पार्टीज एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, तो वो तीनों को डिस्कस करके ही वो डिसीजन लेना होगा। तो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि ये जो सीट है बीजेपी की नेगेटिव असेसमेंट जाने की वजह से राष्ट्रवादी के खाते में आनी चाहिए। मैडम, कुछ आज की बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तीफा देने की भी बात जानकारी सामने आई, क्या था वो मामला? देखिए, ऐसे है कि उन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मैं जो धारणा है, उनकी भावना है, उनका मैं कदर करती हूँ, पर हम महायुक्ति के जो कमिटमेंट्स हैं उसमें हम बंधे हुए हैं। मेरा प्रदेश पे पोस्ट है, तो मैं उनके जो इस्तीफा देने की बात है और अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की जो मांग है, मैं वो आज ही रात को अपने वरिष्ठों से फ़ोन पे बात करके पूरी उनको स्थिति का जानकारी दूंगी। आप प्रदेश पे हो और टिकट की मांग कर रहे हैं, उन सभी बातों को लेकर वरिष्ठों से कुछ बात हुआ है प्रदेश पे? नहीं, हमें तो जैसे हम महायुक्ति में हैं तो हमें महायुक्ति में ही फिलहाल लड़ना है, तो फिर इसमें इस विषय पे स्पेशली हमने उल्लासनगर की परिस्थिति उनको ज़रूर बयान की है कि इस बार ये सीट राष्ट्रवादी के कांग्रेस खाते में आनी चाहिए, क्योंकि सिटिंग आमदार को अभी जनता ने ही नकारा है और असेसमेंट में उनको खुद भी वरिष्ठों को ये बात पता है। टिकट ना मिलने पर महायुति का काम करोगे? देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है अभी अर्ली होगा, तो आने वाले 1-2 दिन है, तो मुझे लगता नहीं है कि पत्रकार भाइयों को अभी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो जल्दी ही 1-2 दिन में आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी। धामी जी, गए 2 साल से आपकी जो पार्टी है वो बीजेपी और शिवसेना के साथ युति में है, महायुति में, तो शहर विकास के बारे में कोई मीटिंग लेते हुए कुमार अयलानी ने जी आपको कभी बुलाया था क्या? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है एक सिर्फ नहीं, शहर विकास की मीटिंग के लिए कुमार अयलानी की तरफ से मुझे तो कोई इनविटेशन नहीं आया गया था। तो फिर आने वाले भविष्य में अगर कुमार अयलानी जी को भाजपा की टिकट मिलती है तो आप लोग एक दिन से उनके साथ काम करेंगे? देखिए, हम वरिष्ठों के आदेश पे चलने वाले हैं, तो जैसे वरिष्ठों का आदेश होगा हम उस पे काम करेंगे। तो बाकी अभी 1-2 दिन का ही समय है, तो जैसे ही ये 1-2 दिन समय बीतता है तो पूरी जो स्थिति है सब लोगों के सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लासनगर, उल्लास विकास। विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।